बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस अलीम के लिए जिसने अपनी इल्म व हिकमत से ज़माने में उजालों का तारुफ़ करवाया और रूह इंसानी को इल्म जैसी हसीन रोशनी से रोशनास करवाया। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है जी कानून शहादत ऑर्डर 1984 पर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ एडमिशंस। अगर आपने पार्ट 1 देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में एडमिशन का पार्ट 1 देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 34 से लेकर आर्टिकल नंबर 36 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर। आर्टिकल 34 पर जाने से पहले अगर आप मेरी एक बात ज़हन नशीन कर लेंगे तो आपके लिए पूरा आर्टिकल 34 समझना निहायत ही आसान हो जाएगा। आर्टिकल 34 कहता है कि कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं। स्टेटमेंट्स कितने तरह की होती हैं? दो तरह की होती हैं। एक सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट होती है और एक सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट होती है। अब ये स्टेटमेंट्स कैसी होती हैं? जो सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स होती है इनमें हम कुछ क्लेम करते हैं, जैसे कि मैं क्लेम करता हूं कि ये पॉइंटर मेरा है, जैसा कि मैं ये क्लेम करता हूं कि ये मोबाइल मेरा है, जैसा कि मैं ये क्लेम करता हूं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। इसी तरह सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स में क्या होता है, इनमें लाइबिलिटी बनती है। कैसी लाइबिलिटी? लाइबिलिटी कि मैं कहता हूं कि मैंने मोहम्मद अली के 10,000 रुपीज़ देने थे, जिसमें से मैंने 4,000 रुपीज़ पे कर दिए हैं, बाकी 6,000 अभी तक मैंने पे नहीं किए। तो जो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, जनरल रूल ये है कि ये रेलिवेंट होती हैं। ये रेलिवेंट क्यों होती हैं? क्योंकि भाई कोई भी बंदा अपने खिलाफ कोई गवाही क्यों देगा? ठीक है जी, ये रेलिवेंट होती हैं। और ये कहां पे बताया गया है? आर्टिकल नंबर 34 के पैरा नंबर 1 में बताया गया है। अब जो सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स होती हैं ये रेलिवेंट नहीं होती, दीज आर नॉट रेलिवेंट। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर ये रेलिवेंट होती हैं। वो कौन सी एक्सेप्शंस हैं? आर्टिकल नंबर 34 के क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3 में ये एक्सेप्शंस हैं कि सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स भी क्या होती हैं? रेलिवेंट होती हैं। तो चलते हैं 34 की, आर्टिकल 34 की वर्डिंग की तरफ। वो कहते हैं एडमिशंस आर रेलिवेंट, एडमिशंस रेलिवेंट होते हैं एंड मे बी प्रूव्ड, और जिनको प्रूव किया जाता है एज अगेंस्ट द पर्सन, उस बंदे के खिलाफ हु मेक्स दम, जिसने उन्हें बनाया हो, यानी कि मेकर, और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, और उसका जो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट हो उसके खिलाफ। जो बंदा भी यानी कि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट देता है तो वो क्या होती है? स्टेटमेंट रेलिवेंट होती है। आगे वो कहता है बट, लेकिन दे कैन नॉट बी प्रूव्ड, वो प्रूव्ड नहीं करते बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक्स देम और बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट एक्सेप्ट इन फॉलोइंग केसेस। वो कहता है कि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स रेलिवेंट होती हैं, लेकिन जो सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स होती हैं, जो बंदा खुद क्लेम करता है, वो स्टेटमेंट्स रेलिवेंट नहीं होती। अब मैं आपको एक सादा सी एग्जांपल से समझाता हूं। इसी के इलस्ट्रेशन में जो दी गई है एग्जांपल, उस पे चलते हैं। वो कहते हैं द क्वेश्चन बिटवीन ए एंड बी इज, ए और बी के दरमियान एक सवाल पैदा होता है। क्या सवाल? वेदर अ सर्टेन डीड इज और इज नॉट फॉर्ज, क्या ये जो डीड है ये फॉर्ज्ड है या नहीं है। ए अफर्म्स दैट इट इज जेन्युइन, ए कहता है जेन्युइन है। बी दैट इज फॉर्ज्ड, बी कहता है कि ये फॉर्ज्ड है। ए में प्रूव अ स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट प्रूव करता है बाय बी, बी के जरिए दैट द डीड इज जेन्युइन, कि डीड जो है वो जेन्युइन है। यानी कि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट बी देता है ए को कि ये डीड जो है जेन्युइन है, एंड बी में प्रूव अ स्टेटमेंट, और बी जो है वो स्टेटमेंट को प्रूव देता है बाय ए के जरिए स्टेटमेंट पास करवाता है दैट द डीड इज फॉर्ज, कि डीड जो है फॉर्ज्ड है। अब दोनों यहां पे सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं।
वो कहता है ए कैन नॉट प्रूव अ स्टेटमेंट बाय हिमसेल्फ। वो कहता है ए जो खुद स्टेटमेंट देगा वो सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट होगी और वो रेलिवेंट नहीं होगी। दैट डीड इज जेन्युइन नॉर कैन बी प्रूव अ स्टेटमेंट बाय हिमसेल्फ दैट डीड इज फॉल्स। ना ही बी जो है वो खुद से प्रूव कर सकता है कि ये डीड जो है वो फॉर्ड है। ठीक है जी। तो आगे आए इनकी क्लॉजेस पर। आर्टिकल नंबर 34 की क्लॉज 1 में वो कहता है कि एन एडमिशन में बी प्रूव्ड। अब ये सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन ये सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट की एक्सेप्शंस हैं तीनों ही। ये तीनों ही एक्सेप्शंस हैं, लेकिन ये रेलिवेंट होंगी। कैसे होंगी वो हम चलते हैं, पढ़ते हैं। नंबर 1 वो कहता है एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट। एडमिशन जो प्रूव्ड किया गया है बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ पर्सन हु मेक इट, जिसने बनाया है, व्हेन इट इज ऑफ सच अ नेचर, वो इस नेचर का हो, दैट इफ द पर्सन मेकिंग इट वर डेड, अगर इसको बनाने वाला मर भी जाए, इट वुड बी रेलिवेंट, तो ये रेलिवेंट होगा एज बिटवीन थर्ड पर्सन अंडर आर्टिकल 46। जैसा कि डाइंग डिक्लेरेशन में बंदा मर जाता है और उसकी स्टेटमेंट जो है वो रेलिवेंट हो जाती है। लेकिन अगर आपको अब भी क्लियर नहीं हुआ तो हम इसकी इलस्ट्रेशन पर जाते हैं। इसकी इलस्ट्रेशन कुछ यूं है। वो कहता है ए द कैप्टन ऑफ अ शिप, एक जहाज का कैप्टन है ए, इज ट्राइड फॉर कास्टिंग हर अवे। वो क्या उस पर ट्रायल चल रहा है कि इसने जो है वो रूट सही इख्तियार नहीं किया। एविडेंस इज गिवन टू शो दैट, एविडेंस ये होती है दैट द शिप वाज टेकन आउट ऑफ हर प्रॉपर कोर्स, कि शिप को जो है ना प्रॉपर कोर्स से अलहदा ये लेके गया है। अब ये एयरलाइन हो या ये मैरीटाइन हो, इनमें जो कोर्स ऑफ रूट होता है वो सबका बना हुआ होता है, वो रूट से इधर उधर कोई जहाज भी नहीं हो सकता। अब एविडेंस ये आई है कि ये प्रॉपर कोर्स पे नहीं चला। ए प्रोड्यूसेस अ बुक, ए के पास एक किताब होती है, केप्ट बाय हिम इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, जो कि वो हर टाइम इस्तेमाल करता है, डायरी समझ लें। शोइंग ऑब्जर्वेशंस अलेज टू हैव बीन टेकन बाय हिम फ्रॉम डे टू डे, जिस पे वो डे टू डे रूटीन में अपनी चीज़ें लिखता है। एंड इंडिकेटिंग दैट द शिप वाज नॉट टेकन आउट ऑफ हर प्रॉपर कोर्स, जिसमें उसने लिखा हुआ होता है कि जो शिप है वो प्रॉपर कोर्स से इधर उधर नहीं गया। ए में प्रूव दी स्टेटमेंट्स, ए जो है ये स्टेटमेंट्स भले ही ये सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट है, वो ये स्टेटमेंट प्रूव कर सकता है, बिकॉज दे वुड बी एडमिजिबल, क्योंकि ये एडमिजिबल होंगे, हो सकते हैं बिटवीन थर्ड पार्टीज के जरिए। इफ ही वर डेड, अगर वो मर जाए तो जो उसकी डायरी है उससे उसकी सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट जो है वो रेलिवेंट हो सकती है, जैसा कि आर्टिकल नंबर 46 ऑफ कानून शहादत के पैरा नंबर 2 में कहता है। ठीक है जी। अब आ जाए जी इसके वर्डिंग पर। वो कहता है एडमिशन, एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट इज ऑफ सच नेचर दैट इफ द पर्सन मेकिंग इट वर डेड इट वुड बी रेलिवेंट एज बिटवीन थर्ड पर्सन अंडर आर्टिकल 46। वो कहता है कि अगर बंदा मर भी जाए लेकिन उसके पास जो डायरी थी, जो उसका प्रूफ था, जो उसकी स्टेटमेंट्स थी जो पास हो गई हैं, वो अगर जिंदा भी है तो वो क्या होंगी जी, सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट होंगी। और सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स जो होती हैं उनकी इस एक्सेप्शन में रेलिवेंट होंगी। अब आ जाएं जी 34 आर्टिकल क्लॉज 2 में। इसकी पहले मैं आपको इलस्ट्रेशन पढ़ाता हूं, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये कहना क्या चाहता है। इलस्ट्रेशन में वे कहता है कि ए इज एक्यूज ऑफ रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। ए जो है उस पर फर्द जुर्म आयद किया गया है कि उसके पास चोरी हुआ कुछ सामान है। नोइंग दैम टू बी स्टोलन, यानी कि वो उसके नॉलेज में है कि ये चोरी का सामान है। ही ऑफर्स टू प्रूव, वो प्रूव करता है दैट ही रिफ्यूज टू सेल दैम बिलो देयर वैल्यू। वो क्या करता है, वो कहता है मैंने इनको इनकी ओरिजिनल वैल्यू से कम जो है वो बेचना ही नहीं है।
ए में प्रूव दी स्टेटमेंट, ए इस स्टेटमेंट को प्रूव करता है थ्रू दे आर एडमिशन, क्योंकि ये एडमिशन हैं, बिकॉज क्योंकि दे आर एक्सप्लेनेटरी ऑफ कंडक्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट्स इन इशू। वो कहता है कि उसका जो कंडक्ट है वो देखा जाएगा कि वो चोरी का सामान अमूमन जो है लोग बिलो द वैल्यू ले लेते हैं या बेच देते हैं, तो वो उसके कंडक्ट से नजर आएगा कि ये जो बंदा है ये बिलो द वैल्यू सेल आउट नहीं कर रहा, इसलिए ये बंदा जो है इसकी स्टेटमेंट जो है वो क्या होगी, सेल्फ सर्विंग होगी और रेलिवेंट होगी। अब हम पढ़ते हैं इसकी आर्टिकल 34 की क्लॉज 2। वो कहता है एन एडमिशन में बी प्रूव्ड, एडमिशन प्रूव्ड होगा बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन, उस पर्सन पर जिसने इसको बनाया है, व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट, जब ये स्टेटमेंट वो पेश करेगा ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड, अपने स्टेट ऑफ माइंड की यानी कि नॉलेज की और बॉडी और अपनी बॉडी की, रेलिवेंट और इन इशू जो रेलिवेंट होगा और इन इशू में होगा, मेड एट अबाउट द टाइम व्हेन सच स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी एग्जिस्टेड एंड इज अकम्पेन्ड बाय कंडक्ट, और उसके कंडक्ट से देखा जाएगा कि उसकी जो उसका कंडक्ट है वो फॉल्सहुड इम्प्रोबेबल नहीं है। तो ये थी क्लॉज 2। अब आते हैं क्लॉज 3 पर, आर्टिकल नंबर 34 के क्लॉज 3 पर। वो कहते हैं एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज रेलिवेंट अदरवाइज एज एन एडमिशन। अब ये क्या कहना चाहता है? वो कहता है कि अगर कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि रेलिवेंट नहीं है लेकिन वो फॉल करती हैं आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 69 तक, अगर उसके दरमियान वो फॉल करती हैं, वो रेलिवेंट हैं, तो ये भी फैक्ट जो है वो रेलिवेंट होगा। ठीक है जी। तो अब आते हैं हम आर्टिकल नंबर 35 पर कि आर्टिकल नंबर 35 क्या कहना चाहता है। आर्टिकल नंबर 35 की पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं और उसके बाद जो है इसकी हम वर्डिंग पढ़ेंगे कि ये बेयर एक्ट की वर्डिंग क्या कहना चाहती है। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है बी के साथ और कॉन्ट्रैक्ट के जो इसेंशियल हैं वो उन्होंने लिख लिए हैं कि क्या इसेंशियल थे कॉन्ट्रैक्ट के। ए सेल हाउस, ए ने अपना घर बेचा है जी बी को, इतनी प्राइस में बेचा है, इतनी इंस्टॉलमेंट्स बी ने पे करनी होंगी, तो ये उनका एक डॉक्यूमेंट बन गया है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तैयार हो गई है। ठीक है जी। अब पढ़ते हैं हम आर्टिकल नंबर 35 को। वो कहता है व्हेन ऑरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर रेलिवेंट। वो कहता है कब ऑरल एडमिशन जो जबान से किए जाते हैं कब रेलिवेंट होंगे, कब रेलिवेंट होंगे। वो कहता है ऑरल एडमिशन एज टू द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर नॉट रेलिवेंट। जनरल रूल ये है कि ऑरल एडमिशन जो हैं वो क्या है जी, रेलिवेंट नहीं होते अनलेस एंड अनटिल, तब तक the party proposing to prove them shows that he is entitled to give secondary evidence of the contents of such document under the rules hereinafter contained। वो कहता है तब तक until and unless, जब तक पार्टी प्रपोज ना कर दे और प्रूव ना कर दे और शो ना कर दे कि उनके पास सेकेंडरी एविडेंस है उस कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट की। ठीक है जी। और अनलेस द जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड इन क्वेश्चन, और जब तक जेन्युइननेस डॉक्यूमेंट्स की जो इन क्वेश्चन है वो प्रूव ना कर दी गई। फर्ज करें आर्टिकल नंबर 76 में ये फॉल करता है, आर्टिकल नंबर 35 जो है ये आर्टिकल 76 में फॉल करता है। कब आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं? सेकेंडरी एविडेंस आप कोर्ट ऑफ लॉ में तब दे सकते हैं जब डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो जाए यानी कि गुम हो जाए, या डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो जाए, या डॉक्यूमेंट अपोजिट पार्टी के पास हो, तो तब जो है आप ऑरल एविडेंस क्या हो सकते हैं, आपकी ऑरल एविडेंस क्या हो सकती है, रेलिवेंट हो सकती है। इसी तरह आ जाए जी आर्टिकल नंबर 36 पर। इसकी वर्डिंग को भी पढ़ने से पहले आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं। एक प्रॉपर्टी है जी जो कि डिस्प्यूटेड है मिस्टर ए और मिस्टर बी के दरमियान। अब मिस्टर ए फाइल कर देता है सूट मिस्टर बी के खिलाफ। अब जब हो जाता है तो आउट ऑफ कोर्ट वो सेटलमेंट कर लेते हैं, आपस में क्या करते हैं जी, सेटलमेंट कर लेते हैं।
ठीक है जी। सेटलमेंट जब करते हैं तो उसमें कुछ एडमिशंस होते हैं, जैसे ऑरली कोई कहता है कि भाई मैं आपको ये बता रहा हूं कि इतने पैसे मैंने लेने थे और इतने पैसे मैंने आपको देने हैं, कुछ एडमिशंस हो जाते हैं। जो एडमिशंस हो जाते हैं तो वो पार्टी कहती है कि अब आपने कोर्ट में जाके ये एडमिशंस और ये एविडेंस हमारे खिलाफ नहीं देनी, तो उनकी सेटलमेंट हो जाती है। ठीक है जी। तो अब पढ़ते हैं एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट। एडमिशन जो सिविल केसेस में कब रेलिवेंट होता है? इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलिवेंट। सिविल केसेस में कोई एडमिशन रेलिवेंट नहीं होता इफ अगर इट इज मेड आइदर अपॉन एन एक्सप्रेस कंडीशन, आइदर वो क्या हो, एक्सप्रेस बोलकर कोई कंडीशंस तय की गई हो, that evidence of it is not to be given or under circumstances from which the court can infer that the parties agreed together that evidence of it should not be given। यानी कि पार्टीज बोलकर एक दूसरे से कहती हैं कि आपने कोर्ट को ये एविडेंस नहीं देनी क्योंकि हमारी कोर्ट से बाहर सेटलमेंट हो चुकी है, तो क्या होगा, सिविल केसेस में एडमिशन रेलिवेंट नहीं होगा। अगर सिविल केसेस में एडमिशन रेलिवेंट कर दिया जाए तो फिर सेटलमेंट्स जो हैं ये मुश्किल में पड़ जाएंगी। इसकी एक्सप्लेनेशन में भी वो कहता है कि जो वकील साहिब हैं वो भी जो है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन टू एग्जेम्प्ट एनी एडवोकेट फ्रॉम गिविंग एविडेंस ऑफ एनी मैटर, के एडवोकेट साहब भी कोई एविडेंस जो है वो नहीं दे सकते इस जुमरे में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ऐसे ही लेक्चर्स के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। शुक्रिया।